नमस्कार, आप देख रहे हैं आफ्ट 24/7। मैं हूं आपके साथ कृष्ण प्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय प्रेम सिंह ढींगरा जी। सर को इस वर्ष बेस्ट डेब्यू ऑथर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, सर ह्यूमैनिटी इनफाइनाइट नामक पब्लिक ट्रस्ट के चेयरमैन और फाउंडर ट्रस्टी भी हैं। सर, आफ्ट 24/7 की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। सर, आप लेखक हैं और सभी लेखनियाँ आपकी बहुत सराहनीय है। मैंने कुछ पढ़ी भी है, कुछ देर पहले ही मैंने कुछ उसमें से पढ़ी। और आपका एक कोट है, वो कोट ऐसा है, लिव दैट मोमेंट एंड स्ट्रेच टू अदर मोमेंट लाइक अ पिक्चर रील, द लाइफ इज ऑल्सो फ्रेम टू फ्रेम, यू विल हैव टू लर्न लिविंग फ्रेम टू फ्रेम। ये थोड़ा समझने में दर्शकों को थोड़ी तकलीफ आई थी, तो आप थोड़ा सा इसको समझाएं बारीकी से। सर, आपने इतनी थोड़ी सी देर में जो एक मेरी बुक के जो चुनिंदा जो एक कोट है, आपने उसको आज पढ़ा और आपने उसको सुना आपने, और समझ तो आपको आया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं। देखिए, जब तक आप प्रेजेंट में नहीं जिएंगे, जिसको कहते हैं फुलनेस, लिव इन फुलनेस। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, सुंदर सुंदर कन्याएं मेरे सामने बैठी हुई हैं। एक अच्छा सा संदीप मारवाहा जी का यहाँ पर एक बढ़िया सा स्टूडियो है यहाँ पर। और आज का दिन जब ये मुझे अवार्ड दिया गया, तो ये आज के अच्छे दिन में जब इतनी अच्छी बातें ये हो रही हैं, तो आप ये देखिए कि इस मोमेंट को, मैं इस मोमेंट को आज पूरी तरीके से जी लूं। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको फ़ोटो में इसको खींचूं और फिर फ़ोटो में इसको रख करके इसको दोबारा मैं उसको देखूं। मैं इसी में इसको जी लो आप। और इस मोमेंट में मैं जितना आनंदित महसूस कर रहा हूं, इसी मोमेंट को फिर फर्दर एक और मोमेंट, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट मोमेंट ये ख़त्म हुआ, दूसरा मोमेंट शुरू हो गया, लेकिन आप इस मोमेंट को दोबारा एक और स्ट्रेच करें, तो तभी जो है आपकी लाइफ जो है, यू लिव द लाइफ, मैंने जो लिखा है, यू लिव द लाइफ मोमेंट टू मोमेंट एंड स्ट्रेच द गुड मोमेंट्स। मैंने एक जगह और भी लिखा है आपको कि हैप्पी होने का बहुत ही सुंदर सा एक तरीका है। सब जानते हैं, लोग करते नहीं हैं। मुझे इसी बात की हैरानी होती है। और तभी जो मुझे ये किताब, जब मैंने लिखने की जब ये बात आई, मैं इतने साल मैं लोगों से मिलता रहा, इतने अनुभव करता रहा। विदेश में भी मैं 20 साल 25 साल रहा, इंजीनियर हूँ मैं, और टफ कंडीशंस में भी रहा हूँ। लेकिन इन सब के बीच में जो आती है बात, वो सिर्फ ये आती है कि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। उन लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उनका असर मेरे पे अच्छा हो, लेकिन मुझे अपनी हैप्पीनेस जो है वो ख़राब नहीं करनी है। हाउ टू मेंटेन माई इक्विलिब्रियम, हाउ टू मेंटेन माई हैप्पीनेस। और अभी जो मैं जिस बात से शुरू किया था, मैं उसको बात को फिर पकड़ता हूँ कि हैप्पी होने का बहुत सुंदर सा एक इलाज है, बहुत सुंदर सा एक तरीका है। और वो तरीका सिर्फ यही है कि प्रेजेंट में रहो, कि नहीं, प्रेजेंट में रहो। अनहैप्पी के जितने भी मोमेंट्स हैं उनको बिल्कुल ना याद करो, उनको भूलने की कोशिश करो। उनको दोबारा आप उनको, जैसे भैंस जुगाली करती है और खाया हुआ फिर मुंह में लाती है ना, आप जो है वो जो मोमेंट्स जो हैं आपके, जो अनहैप्पी मोमेंट्स हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचिए, बिल्कुल कभी मत सोचिए, एंड हैप्पीनेस हमेशा आपके साथ रहेगी। वाओ, वंडरफुल। और हाँ, मैंने ये सवाल जानबूझकर ही पूछा था क्योंकि हमारी जनरेशन की आदत है, हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, आइदर पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में नहीं रह पाते। और कहीं ना कहीं ये रीज़न होता है अनहैप्पी होने का, या आप बेटर रिलेट कर सकते हैं। सर, मेरा आप जितने भी इंटरव्यू करने वाली हैं, ये आप लोगों में ये बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है, आप किसी में भी जान डाल सकती हैं। थैंक यू सर। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि आप एक लेखक हैं और आपने बहुत प्यारी बुक लिखी है, शायद
खुशी और हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है, लेकिन ये फिल्म फेस्टिवल है, तो इस लिटरेचर का सिनेमा से, फिल्म से क्या रिलेशन है? जो कुछ इसमें लिखा गया है उसमें पार्ट ऑफ दैट मेरी फिल्मों की जो देखने की जो आदत है वो भी तो इसमें आई हुई है। फिल्मों से हम जो कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को है। आप, मैंने जैसे अभी कहा आपको कि आप अच्छी बातें सीखिए, आप उनके जो हॉरर मूवीज़ के जो वो डरावने सीन या मतलब के जो विलन जो कर रहा है उसको आप क्यों फॉलो कर रहे हो? आप उसको करिए, जो आपके सामने जो एक अच्छा कैरेक्टर है उसको फॉलो करिए। और जब तक, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि फिल्म जो है वो लिटरेचर से भी बढ़कर है, बिकॉज सभी देखते हैं उसको। लिटरेचर चाहे कम लोग, वैसे हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा पहले किताबें ही हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन आज भी जो फिल्म के देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा फिल्मों को देखते हैं, और उनको जो लिखने वाले हैं वो भी तो अच्छे अच्छे राइटर, बड़े बड़े राइटर, वर्ल्ड के माने हुए, देश के माने हुए। कई सारी तो किताबों को ही पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किताबों को कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो फिल्म जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है। एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि ये एक मोबाइल चलता हुआ जो एक लिटरेचर है ये फिल्म जो है। और किताब तो आप चाहे बीच में रख भी देते हैं, लेकिन अगर आप फिल्म अगर कभी देख रहे हैं तो फिल्म आप जब तक ख़त्म ना करें आप उसको देखते ही रहते हैं। तो फिल्म और लिटरेचर का तो ये संबंध, ये लिटरेचर और फिल्म आप कभी इंटररिलेटेड है, बड़ी थिन लाइन है, आप कह ही नहीं सकते कि ये लिटरेचर कहाँ है और फिल्म कहाँ पर है। एक्यूरेट सर, मुझे भी कहीं ना कहीं इसका डाउट था कि जोड़ा कैसे है, बट अभी क्लियर है। थैंक यू सर, क्या नाम क्या है आपका? कृष्ण प्रिया सर। कृष्ण प्रिया, ओह बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू सर। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि मारवा स्टूडियो में आपका अनुभव कैसा रहा है अभी आज के 3 दिन के फेस्टिवल में, और अपनी किताब के बारे में भी कुछ बताएं। संदीप जी को मैं कई सालों से जानता हूँ, हम लोगों ने कई प्लेटफार्म हमने शेयर किए हैं एक साथ में। और चूँकि मैं जब से मैंने अपने किताब के इसके बैक में भी मैंने अबाउट दी ऑथर जो लिखा हुआ है, वो जिस तरीके से मेरी लाइफ ने टर्न लिया है, मैं इंजीनियर होते हुए फिर मैं विदेश गया, वहाँ जा कर के मैंने कंस्ट्रक्शन की, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन करी। 90% ऑफ साउथ ऑफ ओमान हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड बाय माई कंपनी, माई डिज़ाइन। आई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर। वहाँ से आने के बाद जब मैं इंडिया में आया हूँ तो जो डिवाइन है, वो डिवाइन पावर मुझे कहाँ लेके जाती है, सब लोगों को लेके जाती है, मुझे वहाँ लेके गई कि मेरा एकदम से जो चेंज हो गया। और जब चेंज हुआ तो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया, मैं फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला गया। मैंने भारतीय विद्या भवन से मैंने एस्ट्रोलॉजी करी है 1987 में, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला गया। मैं फिर स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखी, फिर कन्या ये ब्रह्म कुमारी का जो है, फिर उसके बाद मैं अभी जो प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक एनर्जी है, उसमें भी मैं अर्हाटिक योगी के लेवल 2 के ऊपर हूँ मैं। वंडरफुल। फिर उसके बाद जो है एक संस्था अभी मिली है मेरे को, अन्नापन्ना सती, वो है बुद्धा CEO फाउंडेशन। वो फ्री मेडिटेशन महीनों साल भर जो है फ्री सिखाते रहते हैं, और इतना सिंपल तरीका है। मैं तो चाहूँगा कि, और ये सारा कुछ जो कुछ मेरे में जो चेंजेस आए हैं, मैं समझता हूँ कि मेडिटेशन जो है उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक वो किया है, जिसने मुझे डिवाइन से मुझे कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि जब मेरी अपनी क्लैरिटी, जब मेरी अपनी माइंड की जब हो जाएगी, तो मैं फिर सीधे डिवाइन से कनेक्ट हो जाता हूँ। फिर मैं ये कहता हूँ, जो मैं अक्सर, संदीप जी भी मेरी बड़ी तारीफ़ करते हैं इस बात की, कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, जो करता है मुझे मेरे डिवाइन मुझे करवाती है। तो ये किताब भी जो मैंने लिखी है, 252 पेज, एक पेज के ऊपर इतनी कहाँ से आई है, कैसे मैंने लिखा है, अब मैं देखता हूँ तो ये बहुत अच्छी किताब जम के आई है। लेकिन सब कुछ मैं इसको अपने पूर्वजों को,
नमस्कार करता हूँ उन मास्टर्स को जिन्होंने पता नहीं कितने जन्मों में मुझे उन्होंने सिखाया है। ये एक जन्म की बात नहीं है, कितने जन्मों में मेरे मास्टर्स ने मुझे सिखाया है। और उन सबकी आशीर्वाद, मेरे पूर्वजों का, मेरे माता पिता, मेरे पूरी ग्रैंड पेरेंट्स का जिनका भी है, और मेरे दोस्तों का, और इन सब का जो आशीर्वाद है कि मैं ये किताब सामने आई है। और संदीप जी का मैंने जब शुरू किया था, ये थोड़ा सा बस आखिरी कंक्लूड में करूँगा, ही इज़ ए वंडरफुल पर्सन, जेम ऑफ ए पर्सन। वो सोते हुए बंदे को जगा दे सोते हुए बंदे को वो जगा सकता है। वो किसी को भी इतना मोटिवेट वो कर देते हैं। अब मैंने उनको कह दिया है, अब उनकी गोदान फिल्म आ रही है, मैंने उनको कह दिया है कि संदीप जी गोदान में प्रेम सिंह ढींगरा का वहाँ पर नाम ज़रूर आना चाहिए फिल्म में। और मैं उनके साथ अब जुड़ूंगा। लिटरेरी तो मैं, लिटरेचर तो हुई मैं, अब मैं किस वे में मैं कविता भी लिखता हूँ, शायरी भी करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो कहाँ से कौन सी प्रतिभा मेरी लेते हैं, लेकिन मेरा नाम गोदान में ज़रूर आएगा, प्रेम सिंह ढींगरा जो वहाँ पर ज़रूर आएगा। मैंने शब्द हूँ सर, और मैं भी बस इतना कहना चाहूँगी कि जो आपके गुण हैं वो एक आध्यात्मिक, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वही अपनी सारी मेहनत का श्रेय पहले ईश्वर को देता है फिर खुद लेता है। और आपने जो ये किताब लिखी है कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी करते हैं, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं, हम भी यहाँ बैठे बैठे बहुत खुश हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन कृष गुप्ता के साथ कृष्ण प्रिया, F24/7। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।